जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9 के हिस्ट्री के एक चैप्टर पे। तो क्लास 9 का जो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, इतिहास का अध्याय 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो आपका क्या है कि लेनिन किस पार्टी का नेता था। और आपके ऑप्शन क्या है, बोल्शेविक पार्टी का, अंतरिम सरकार की पार्टी का, मेंशेविक पार्टी का और उदारवादी दल का पार्टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड कि लेनिन जो था वो बोल्शेविक पार्टी का नेता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका कि कुलक शब्द से आप क्या समझते हैं। कुलक शब्द से आप क्या समझते हैं। और आपका ऑप्शन क्या है कि सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत और रानी की अच्छी हालत। तो कुलक शब्द का मतलब होता था किसान का अच्छी हालत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि जारशाही वंश के पतन की घटना क्यों क्यों कहते हैं। जार देख सकते हो क्या है कि जार वंशी के पतन की घटना को क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शंस क्या है, देख सकते हो फरवरी क्रांति है ना, उसके बाद देख सकते हो क्या है खूनी क्रांति, अक्टूबर क्रांति और मार्च क्रांति। तो ये जो जार शाही यानी कि आपको पता होगा कि जार वंश का शासन चल रहा था, जार निकोलस द्वितीय, जार लुइसो है ना। तो जार का जो शासन चल रहा था तो उसके जो पतन की जो घटना है उसको कौन सा क्रांति कहा जाता है। तो जार वंश के पतन की जो घटना है उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, प्रश्न है आपका कि अक्टूबर की क्रांति की घटना किस वर्ष हुई। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो अक्टूबर की क्रांति है जिसके बाद जार वंश का पतन हुआ, तो उसी तरह ये जो घटना है अक्टूबर क्रांति का वो कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो आपके वर्ष क्या दिए हुए हैं, 1915, 1789, 1917 और 1945। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि जार वंश के शासक किस देश में शासन कर रहे थे। जार देश के जो शासक है वो किस देश में शासन कर रहे थे। और आपके ऑप्शन क्या है, अमेरिका में, रूस में, चीन में या जापान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन में। क्या हो जाएगा, चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन है। और आपके ऑप्शन क्या है, रूसो, दिदारो, वॉल्टायर या टॉमस रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूसो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो रूस में कोल खोज शब्द का क्या अर्थ था। तो रूस में जो कोल खोज है वो किसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया या इस शब्द का क्या अर्थ होता है। और आपका ऑप्शन क्या है, सामंत, सामूहिक खेती, सामूहिक प्रार्थना या सामूहिक विद्रोह। तो इसे कहा जाता था, सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, स्टालिन के द्वारा रूस में सामूहिकरण का कार्यक्रम कब शुरू किया गया। याद रखिएगा, रूस में सामूहिक कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो स्टालिन के द्वारा शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है कि स्टालिन के द्वारा सामूहिकरण का कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो आपके ऑप्शंस क्या है, 1920, 1919, 1929 और 1930। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1929। तो 1929 में स्टालिन के द्वारा सामूहिकरण का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न देख सकते हो क्या है कि जार निकोलस द्वितीय ने कब अपना त्यागपत्र दिया। जार निकोलस द्वितीय ने कब अपना त्यागपत्र दिया। और आपके ऑप्शंस क्या है, आपके देख सकते हो ऑप्शंस क्या है, 10 जनवरी 1910 है ना, 2 मार्च 1917, 15 फरवरी 1915 और 8 अक्टूबर 1929। तो इसका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 मार्च 1917 को जो जार निकोलस द्वितीय उन्होंने क्या दिया था, त्यागपत्र दिया था। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि लुई ब्लैंक
डैश थे। तो लुई वलंक कौन थे? तो एक राष्ट्रवादी नेता थे, या वैज्ञानिक थे, या उद्योगपति थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो जो लुईस वलंक थे वो एक राष्ट्रवादी थे, यानी कि राष्ट्र के विचारों के प्रति या राष्ट्र के बारे में सोचने का काम करते थे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो जिसके भी साथ वादी लग जाता है ना, ये वादी, तो वादी का मतलब क्या होता है? उसके समर्थक। जैसे राष्ट्रवादी, तो राष्ट्र के प्रति सोचने वाले समर्थक, है ना। उदारवादी, तो उदार लोग, उदारवादी विचारधारा के समर्थक। रूढ़िवादी, तो रूढ़िवादियों का समर्थक। तो ये वादी का शब्द में क्या आ जाएगा? समर्थक। तो लुई वलंक क्या थे? तो राष्ट्र के प्रति सोचने वाले व्यक्ति थे, जिसलिए इनको क्या बोलेंगे? राष्ट्रवादी नेता हम लोग बोलेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, कि निम्न में से किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस तक पहुंचा था? तो मैं आपको बता दूं कि विंटर पैलेस तक पहुंचा था किसके नेतृत्व में? और आपका ऑप्शन क्या है कि फादर टीटे, रॉबर्ट ओवेन, पादरी गेवोन, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। पादरी गेवोन के नेतृत्व में जो पूरा का पूरा जो जुलूस था वो कहाँ, मजदूरों का जुलूस कहाँ तक पहुंचा था? तो विंटर पैलेस तक पहुंचा था। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या है? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम है, और आपका ऑप्शन क्या है कि पेरिस, पेट्रोगाद्र, है ना, पोलैंड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? पेट्रोगाद्र को सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। रूस के बोल्शेविक पार्टी का नेता निम्न में से कौन था? रूस के बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? मैंने अभी आपको क्या बोला कि लेनिन जो था वो बोल्शेविक पार्टी का नेता था। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है ताकि आपको याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन। तो लेनिन क्या है? बोल्शेविक पार्टी का नेता था। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, कि अक्टूबर क्रांति शुरू होने के समय रूस का प्रधानमंत्री इनमें से कौन था? तो जब अक्टूबर की क्रांति शुरू हुआ, जिसके बाद से जार वंश का पतन हो गया, तो भाई आखिर इसके प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय जो है रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? और आपके ऑप्शंस क्या है? लेनिन, केरेंस्की, पुतिन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरेंस्की। क्या हो जाएगा? केरेंस्की। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, कि लेनिन रूस में किस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे? लेनिन जो है वो रूस में क्या है? रूस में किस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन ये किस पार्टी के नेता थे? तो ये बोल्शेविक पार्टी का नेता थे। लेकिन रूस में किसका नेतृत्व कर रहे थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी का ये नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, कि लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? और आपका प्रश्न क्या है, कि मार्क्स, गोर्बाचोव, स्टालिन, या सोलोकोवा। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टालिन क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्लास 12 में एक चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर, और 2 ध्रुवीयताकांत पॉलिटिकल साइंस में। तो यहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो क्लास 9 का अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से याद रहेगा तो वो चैप्टर भी क्या करोगे? आसानी से डिस्कस कर सकोगे। तो सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका सीधा आंसर है 1991। कब है? 1991। और ये घटना याद रखिएगा, शीत युद्ध का अंत जो है इसी में हुआ था, और इसी के बाद सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, कि समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? और आपका ऑप्शन क्या है? लेनिन, नेपोलियन, हिटलर, और कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न है आपका कि ड्यूमा देश का संसद था, और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ड्यूमा देश का संसद था, और आपको क्या? जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। क्या देख सकते हो? उस खेती को क्या कहते हैं जिनमें कई खेतों को मिलाकर सामूहिक खेती की जाती है? तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है? कोल खोज। लेकिन जब बहुत सारे खेतों को मिलाकर सामूहिक खेती की जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? क्यूनल। क्या बोलेंगे? क्यूनल। क्या बोलेंगे? क्यूनल बोलेंगे। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, कि रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा में गए थे? क्वेश्चन क्या? 1925, 1927, 1930 और 1935। तो क्या हो जाएगा? 1930। तो 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो रूस की यात्रा पर गए थे। बात करें अगले प्रश्न पर। तो निम्न में से
किसने समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? और आपका क्वेश्चन क्या है? कार्ल मार्क्स के द्वारा, है ना, मोंटेस्क्यू के द्वारा, रॉबर्ट ओवेन के द्वारा और जॉर्ज बर्नार्ड शो के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ओवेन के द्वारा सबसे पहले समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन समाजवादी विचारधारा को जो आगे लेके गया था उसका नाम हम लोगों ने देखा था इससे पहले, उसका नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो क्या है कि कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? और आपका क्वेश्चन क्या है? रूस, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड? तो क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो दास कैपिटल को किसने लिखा था? और आपका ऑप्शन क्या है? कार्ल मार्क्स, वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू या अलेक्जेंडर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो यह नारा किसने दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ? यह नारा किसने दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ? और आपका प्रश्न क्या है? मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, वॉल्टेयर या जार निकोलस द्वितीय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा ये जो दिया गया था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? और आपका प्रश्न क्या है? 27 फरवरी 1917, 21 मार्च 1917, 27 फरवरी 1919, 21 मार्च 1919? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27 मार्च 1919। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि निम्न में से कौन सी पार्टी निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थी? तो आपका ऑप्शन क्या है? उदारवादी, अंतरिम सरकार, बोल्शेविक पार्टी या साम्यवादी? क्या है आपका? साम्यवादी। तो बोल्शेविक पार्टी जो है, जो लेनिन की पार्टी थी, ये पूरी की पूरी निजी संपत्ति के खिलाफ थी और निजी संपत्ति का विरोध हमेशा से करती आ रही थी। बात करें अगले प्रश्न पर, तो किस विचारधारा के लोग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान देते थे? किस विचारधारा के लोग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान देते थे? और आपको क्वेश्चन क्या है? रूढ़िवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा? और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये सभी। तो उदारवादियों का कहना था, जो बदलाव चाहते थे, जो चेंजेस चाहते थे, ये सभी धर्मों को समान रूप का और समान स्थान दिया करते थे। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न देख सकते हो क्या है कि सोवियत संघ का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा? यानी कि सोवियत संघ में जो अकाल का काल था वो कब से कब तक का था? और आपका क्वेश्चन क्या है? 1919 से 1921, 1920 से 1923, 1928 से 1930 और 1930 से 1933। तो 1930 से 1933 का जो पूरा का पूरा समय था, इसमें सोवियत संघ में बहुत बड़ा अकाल जो है हुआ था और इसी दौरान आपको भूखमरी जो है देखने के लिए मिला। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सोवियत संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? सोवियत संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? और आपका ऑप्शन क्या है? हिटलर, लेनिन, नेपोलियन और कार्ल मार्क्स? तो लेनिन के द्वारा सोवियत संघ की स्थापना जो है की गई थी। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ? सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ? हम लोगों ने विघटन देखा 1991 में, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे? इसकी स्थापना। और आपका क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 1920, दिसंबर 1921, दिसंबर 1922 और दिसंबर 1923। तो दिसंबर 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सत्ता संभाली? तो किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने क्या किया था? रूस में सत्ता संभाली थी। और आपका प्रश्न क्या है? अगस्त क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति और फरवरी क्रांति। तो अक्टूबर क्रांति के बाद आपको पता होगा कि जार निकोलस को, मतलब जार शाही जो वंश है या जार निकोलस द्वितीय का जो पूरा का पूरा वंश है, उसको पतन कर दिया गया अक्टूबर क्रांति के बाद। और उसके बाद जो आपका मैं बोलूंगा कि रूस में उसके बाद क्या हुआ था कि समाजवादी लोगों ने क्या किया था? वहां पे सत्ता जो है संभाली थी और ये क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति के पश्चात ही हुआ था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि सोवियत किन्हें कहा जाता था? तो सोवियत किन्हें कहा जाता था? और आपका प्रश्न क्या है कि रूस के स्थानीय किसानों को, रूस के स्थानीय मजदूरों को, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठनों को और रूस के स्थानीय गैर स्वशासी संगठनों को। तो रूस के जो स्थानीय स्वशासी संगठन है, जिनके द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जाता था, उन्हीं को सोवियत कहा जाता था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो क्या है कि किन शक्तियों को केंद्रीय शक्ति कहा जाता था? किन शक्तियों को केंद्र की शक्ति कहा जाता था? और आपका क्वेश्चन क्या है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। तो ये जो सभी थे, ये सभी ने मिलकर क्या किया था? सोवियत संघ का गठन किया था। तो इनको केंद्र की शक्ति कहा जाता था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की को। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि मार्फा वासिलेवा, क्या है? मार्फा वासिलेवा कौन थी? और आपका प्रश्न क्या है? महिला किसान,
महिला मजदूर, महिला कारीगर और महिला राजा। तो क्या होगा, महिला कारीगर। क्या हो जाएगा, महिला कारीगर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि बोल्शेविक का विद्रोह कब शुरू हुआ, यानी कि बोल्शेविकों का विद्रोह कब से शुरू हुआ। और आपका क्वेश्चन क्या है कि 14 अक्टूबर 1917, 24 दिसंबर 1922 और 2 मार्च 1919 और 17 फरवरी 1917। तो क्या हो जाएगा 24 दिसंबर, क्या हो जाएगा आपका कि 24 अक्टूबर 1917 से इनका विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। अगला देख सकते हो क्या है आपका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से ये भी जो है आपके पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है। और आपका क्वेश्चन क्या है, 1917 की क्रांति, 1930 की क्रांति, 1905 की क्रांति और 1922 की क्रांति। तो खूनी रविवार की क्रांति जो है वो 1905 की क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खूनी रविवार किस साल घटी थी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1905 होगा। इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न देख सकते हो क्या है कि लेनिन रूस में कब लौटा। लेनिन जो है वो रूस से कब लौटा। और आपका ऑप्शन क्या है, 1920, 1919, 1918 और 1917। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1917 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी किसने रखा। तो ये जो बोल्शेविक पार्टी है उसी का नाम बदला गया था, जिसका नाम क्या रखा गया, कम्युनिस्ट पार्टी। और इस कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व है वो लेनिन के द्वारा किया गया। और बाद में किसके पास आया, अभी हम लोगों ने बताया, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी किसने किया। और आपके प्रश्न क्या, हिटलर के द्वारा, लेनिन के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा या कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेनिन के द्वारा। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 फरवरी को। क्या इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न आपका क्या, ये अंतिम प्रश्न है और प्रश्न जो है पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया। तो 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया। और आपका क्वेश्चन क्या है, मैंजिनी ने, लेनिन ने, हिटलर ने और नेपोलियन के द्वारा। तो मैंजिनी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने करा दिया। अब आपका काम है इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना और इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करना। तो अगर आप को इसी तरह के वीडियो देखने हैं आपके क्लास वाइज का, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो है मैं आपको दे पाऊंगा और आप अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे और आप अपने एग्जाम में 100% लेके आ पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।